नबी दुनिया में आए, कैसे आए? हजरत आदम से ये सिलसिला शुरू होता है इंसानियत का। लिबासे बशरियत में हुजूर को दुनिया में आना है, सिलसिला इंसानियत का हजरत आदम से। गौर फरमाइए अजीजो, तवज्जो मेरी तरफ करो और जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान के बारे में मैंने बताया, क्या नाम? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम। ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता है और इजाजत हो तो ये सिलसिला भी बता दूं, सुना दूं? बोलो सुना दूं? सुनेंगे तो दिल लगा कर सुनिए। जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान, पहले बशर। जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी जनाबे हजरत हव्वा से हुई। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारित, बयारित के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरे हुजूर का सिलसिला। अच्छा, इस सिलसिले की जो आखिरी कड़ी है यानी मेरे हुजूर के वालिदैन, वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला, वालिदा जनाब सैयदा आमिना, इन दोनों की शादी हुई, इन दोनों का निकाह हुआ। फिर अल्लाह ताला ने हजरत सैयदा आमिना के बतन मुबारक के जरिए दुनिया में मेरे मुस्तफ़ा को जलवागर फरमा दिया। अच्छा, पूरी दुनिया का एक सिस्टम है शादियों का। शादियां होती हैं तो पहले रिश्ते होते हैं, रिश्ते होते हैं तो दरमियान में इधर से कोई एक दो लोग अननोन पर्सन आते हैं, वो इन दो लोगों को मिलाते हैं कि भाई कर लो, अच्छा रहेगा, लड़का ठीक है, लड़की ठीक है। मगर आजकल मैरिज ब्यूरो खुल गए, आजकल बहुत सारी वेबसाइट भी आ गई कि साहब यहाँ अपना डेटा डालो, आपको सामने से आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग रिश्ता मिल जाएगा। अब कुछ लोग जो हैं वो ऑफलाइन वाले भी हैं जो अपना बस्ता यहाँ बगल में रख के चलते हैं, अपनी डायरी, उनके पास रिश्ते होते हैं, उनकी एक फीस होती है, उन्हें बताओ कि हमें रिश्ता चाहिए, वो आपको रिश्ता तलाश करके देते हैं। मगर एक थोड़ी सी गड़बड़ होती है, ये रिश्ता कराने वाले थोड़ा गड़बड़ करते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ से बचा जाए, झूठ से हर हाल में परहेज किया जाए। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हजरत अब्दुल्ला और हजरत सैयदा आमिना का रिश्ता कैसे हुआ है? कैसे हुआ ये रिश्ता? जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के नाना अपने बेटे जनाबे अब्दुल्ला के लिए फिक्रमंद हैं। अब्दुल्ला जवान हो गया,
रिश्ता करना है, मगर अब्दुल्ला बड़ा नेक है। ज़माने जिहालत की बात है, दौरे जिहालत की बात है। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र है बेटा मेरा नेक है, इस दौर में अपने बेटे के लिए नेक लड़की कहाँ तलाश करूं। हर आदमी ढूंढता है ना कि बेटा मेरा अच्छा है तो अच्छी लड़की मिले। नेक है मेरा बेटा तो नेक लड़की कहाँ तलाश करूं। एक दिन परेशान थे, खाने काबा में पहुंच गए। काबे के मुतवल्ली थे, खाने काबा के तवाफ के खिलाफ को पकड़ा और अल्लाह की बारगाह में रोकर अर्ज करने लगे, मौला ऐ खालिक़े कायनात, मेरा बेटा अब्दुल्ला बड़ा नेक बड़ा शरीफ है, या अल्लाह समझ नहीं आता कहाँ तलाश करूं रिश्ता, कहाँ ढूंढूं लड़की। अल्लाह से फरियाद करते, मौला कोई तू ही रिश्ता आता फरमा दे, या अल्लाह तू ही करम फरमा दे। काबे का खिलाफ पकड़ के काबे को टेक लगा कर बैठे हैं। बैठे बैठे जरा सी नींद आ गई, आंख लग गई तो ख्वाब देखने लगे। ख्वाब में देखा एक बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरे वाले हैं, खूबसूरत चमकदार सफेद लिबास है। बुजुर्ग ने आकर कहा है, अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला के रिश्ते के लिए फिक्रमंद हो, अब्दुल्ला की शादी की फिक्र है। कहने लगे हाँ अब्दुल्ला के लिए फिक्रमंद हूँ। आने वाले बुजुर्ग ने बताया, ए अब्दुल मुत्तलिब उठ जाओ और यहाँ से मदीने का रास्ता पकड़ लो, मदीने चले जाना, जनाबे वहब के दरवाजे पे दस्तक देना। उनकी एक बेटी है, नाम उसका आमिना है। अब्दुल मुत्तलिब आमिना का रिश्ता जाकर मांग लेना। अब्दुल्ला के लिए अल्लाह ताला ने आमिना को चुना है। इंतखाब अल्लाह ने कर दिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, राह पकड़ी। सरदार मक्का ने कहा कि मदीना शरीफ पहुंच गए। मदीना जनाबे हजरत वहब के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला। उन्होंने देखा मक्के का सरदार, मक्के का चौधरी मेरे दरवाजे पर इस्तकबाल किया। कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब यहाँ मेरे दरवाजे पे कैसे आना हुआ। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं आज बड़े जरूरी काम से आया हूँ। कहने लगे बहुत जरूरी काम है, आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर जो आया हूँ, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। जनाबे हजरत वहब ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब तुम मक्के के सरदार, काबे के मुतवल्ली, मक्के के चौधरी, बड़े आदमी, मुझ गरीब से क्या मांगने आ गए, क्या दे सकता हूँ। मगर जब दरवाजे तक आए हो तो चलो मांग भी लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यूं अपनी झोली बना के कहा था, ऐ वहब मैं तुमसे अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए तुम्हारी आमिना को मांगने आया हूँ। फरमाने लगे आमिना को मांगने आया हूँ, रिश्ता लेकर आया हूँ, पैगाम लेके आया हूँ। इतना सुना तो जनाबे हजरत वहब ने, जो कि हजरत आमिना के वालिद मेरे नबी के नाना हैं, उन्होंने फौरन कह दिया, ऐ सरदार मक्का, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आप बेटी मांगने आए हो, मुझे रिश्ता कबूल है, आमिना तुम्हारी हो गई। रिश्ता तो हो गया, मगर एक सस्पेंस बाकी था। वो क्या था? थक गया? सोच रहे होंगे लंबा हो गया। हजरत आमिना का रिश्ता हजरत अब्दुल्ला के साथ हो गया, मगर एक सस्पेंस था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि रिश्ता तो तुमने मंजूर कर लिया, कबूल कर लिया, मगर एक बात बताओ, जब कोई अपनी बेटी का रिश्ता करता है तो पहले लड़के को देखता है,
उसके बारे में जानकारी लेता है, मालूमात हासिल करता है, फिर तब कहीं जब वो मुतमईन हो तब रिश्ता करता। आपके हमारे यहाँ भी यही होता है ना, हमें कोई रिश्ता बताए बेटी के लिए तो हम पहले उसके बारे में तहकीक करेंगे, पता निकालेंगे लड़का क्या करता है, क्या कमाता है, घर बार अपना है या किराए का है। हम जानकारी लेते हैं लड़के के आदत व अखलाक कैसे हैं, नशा तो नहीं करता है, शराब तो नहीं पीता है, बदतमीजी तो नहीं करता है, गाली गलोच तो नहीं करता है। सारी जानकारी, सारी मालूमात हासिल करते हैं। अब फिर उसके बाद में लगेगा कि हाँ ठीक है, तो फिर कहते हैं कि जी ठीक है, फिर मंजूर करते हैं रिश्ता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऐ वहाब मैंने आकर रिश्ता मांगा, तुमने फौरन रिश्ता मंजूर कर लिया, न कोई मालूमात, न कोई जानकारी, न मेरा बेटा देखा, फौरन रिश्ता कबूल कर लिया। लड़का तो देख ही लेते, अब जवाब सुने मचल जाएंगे। कहने लगे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, तुमने न लड़के को देखा न लड़के के बारे में जाना और रिश्ता फौरन कबूल कर लिया, वजह क्या है? इतना सुना तो जनाबे वहाब मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, अब्दुल मुत्तलिब जो ख्वाब देखकर मेरे दरवाजे पे आए हो वही ख्वाब मैंने भी देखा है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब तेरे ख्वाब में आकर जिसने कहा था रिश्ता मांग ले, उसी ने मुझे भी ख्वाब में आकर कहा था, ऐ वहाब अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पे आएंगे, बेटे का रिश्ता लाएंगे, इनकार न करना क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जोड़ी बनाई है। तो अब्दुल मुत्तलिब मैं इनकार कैसे करता, जब अल्लाह ने ये रिश्ता तय किया है तो मैंने भी इस रिश्ते को मंजूर कर लिया है। ये रिश्ता तो अल्लाह ने तय किया है। बैठे बैठे बारिश हो रही है, इंतजाम आज पक्का है, बीच की जगह में कुर्सियां। फज़िले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। वो बात पूरी करते हैं। मैंने अर्ज किया हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जवाब में जनाब हजरत वहाब ने कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब जो ख्वाब तुमने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा, वही ख्वाब मैंने भी देखा। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत के दादा जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जवाब तो मिल गया, मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये जवाब सुन लिया तो जनाबे वहाब कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब जरा एक बात मुझे भी बता दो। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बोलो क्या बात है, क्या जानना चाहते हो। जनाबे वहाब कहते हैं, आपके ख्वाब में भी वही बुजुर्ग आए, मेरे ख्वाब में भी आए, आपको भी मेरे घर का पता बताया, रिश्ता बताकर भेजा, मुझे भी आकर कहा इनकार न करना। ऐ अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताओ वो कौन थे बुजुर्ग जो ख्वाब में आए, रिश्ता कराया। अब जवाब सुनो मचल जाओगे। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि वो बुजुर्ग जब मेरे ख्वाब में आए उन्होंने रिश्ता बताया, रिश्ता बताकर जब जाने लगे
फरमाते हैं जब वो रिश्ता बता कर जाने लगे तो मैंने उनसे कहा था ये जो एहसान आप कर रहे हैं, ये जो रिश्ता बताया है, अब जा रहे हैं, मगर जाने से पहले इतना बता दो आप कौन हो। जैसे ही इतना कहा वो बुजुर्ग पलटे और पलट के फरमाया अब्दुल मुत्तलिब मुझे नहीं जानते। कजी नहीं जानता, बता दीजिए। बुजुर्ग ने फरमाया अब्दुल मुत्तलिब जरा गौर से देखो, अब्दुल मुत्तलिब मुझे जान लो, मुझे पहचान लो, मैं रिश्ता बताने आया हूँ, खुद नहीं आया, रब के हुक्म से आया हूँ। ऐ अब्दुल मुत्तलिब रब के हुक्म से आया हूँ और मैं कोई और नहीं, जद्दुल अंबिया जिसे कहा जाता है, मैं पैगंबर खुदा इब्राहीम हूँ। मैं इब्राहीम हूँ, मेरे नबी के वालिदैन का रिश्ता भी हुआ है, तो रिश्ता कराने वाले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रिश्ता बताने वाले जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर ये रिश्ता तय हुआ। अब रिश्ता तय होकर शादी हुई। फिर जनाब हजरत अब्दुल्ला और जनाब हजरत आमिना, इन दोनों के मिलने पर फिर नूर मुस्तफ़ा जो कभी पेशानी जनाब अब्दुल्ला में था वो अब मुंतकिल हुआ, हजरत आमिना के शिकम में पहुंच गया। नूर मुस्तफ़ा जनाबे आमिना के शिकम में आया, अब कैफियत तब्दील होने लगी। इधर जनाबे हजरत अब्दुल्ला सफर पे निकले हैं, तिजारत की गरज से निकले हैं, लेकिन ये सफर आखिरी सफर बन गया। जनाबे हजरत अब्दुल्ला का ये सफर आखिरी सफर बन गया, आप वापस ना आ सके। बस खबर आई जनाबे आमिना इधर इंतजार करती रहती थी। शादी के बाद के जो चंद महीने होते हैं, ये नए नए दिन होते हैं, शोहर और बीवी एक साथ रहते हैं। बीवी शोहर का इंतजार करती है, बीवी तो चाहती है शोहर के साथ जितना वक्त मिले बेहतर है, मगर हजरत अब्दुल्ला सफर पर चले गए, ये इधर इंतजार करती हैं। जनाबे हजरत आमिना मुंतजिर रहती हैं और आप जो है कभी कभी फरियाद भी करती हैं, कहती हैं अब्दुल्ला कब आओगे। खुद अपने आप से ही बात करती हैं, पुकारती हैं जनाबे अब्दुल्ला को खुद ब खुद। जब सुबह को देखती हैं परिंदे उड़ते हैं, परिंदे जाते हैं, शाम को देखती हैं वापस आते हैं, जनाबे आमिना के दिल को तकलीफ होती है। आप कहती हैं अब्दुल्ला सुबह को जाने वाले परिंदे शाम को वापस अपने घर आ गए, मगर अब्दुल्ला तुम कब आओगे। ऐ अब्दुल्ला मुझे आपका इंतजार है। हजरत अब्दुल्ला तो नहीं आए, मगर खबर आई, और खबर ऐसी रंजीदा करने वाली आई। हजरत आमिना को खबर मिली है तो रोने लगी हैं, इतना रोई हैं, इतना रोई हैं, अल्लाह अकबर। दिन को भी रोती हैं, रात को भी रोती हैं। जनाबे हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला को याद कर कर के रोती हैं। इसी सफर में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत माँ के शिकम में है, इधर माँ के दिल पे एक बोझ है, एक गम है। वो गम ये है कि शोहर दुनिया से चले गए, शोहर का इंतकाल हो गया। अभी ये गम का बोझ कुछ हल्का भी नहीं हुआ था कि इन्हीं अय्याम में एक ख्वाब देखा है, और ख्वाब में एक बुजुर्ग आए हैं, जनाबे हजरत आमिना को आकर कहते हैं, ऐ
आमिना मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूँ, आमिना मैं तुमको मुबारकबाद देने आया हूँ, आमिना तुम्हें मुबारकी देने आया हूँ। हजरत आमिना कहने लगी मेरा शोहर दुनिया से चला गया, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, ऐसे आलम में जबकि मैं रंजीदा हूँ, गमगीन हूँ, कौन सी मुबारकबाद है। आने वाले बुजुर्ग ने बताया आमिना अल्लाह ने तुमसे अब्दुल्ला को लिया है, मगर बदले में अल्लाह तुम्हें अपना महबूब अता फरमाने वाला है। ऐ आमिना अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब अता फरमाने वाला है, अल्लाह तुम्हें अपना हबीब अता फरमाने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आमिना ने कहा था बाबा आप कौन हो? फरमाने लगे मुझे नहीं जानती। कहा नहीं जानती? फरमाने लगे मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहने लगी मेरा बाप तो ऐसा नहीं, मैं अपने बाप को तो पहचानती हूँ। फरमाने लगे आमिना मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा भी बाप हूँ, नस्ल इंसानी का भी बाप हूँ, इंसानियत का आगाज मुझसे होता है। फरमाने लगे आमिना मैं अल्लाह का पैगंबर नस्ल इंसानी का बाप आदम हूँ, और आमिना तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ, तुम्हारी आगोश में नबियों का इमाम आने वाला है, तुम्हारी आगोश में इमामुल अंबिया आने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह। फिर वक्त गुजरता गया, खबरें मिलती गईं, वक्त आगे बढ़ा तो फिर मेरे नबी की विलादत का वक्त आया। जनाबे हजरत आमिना का बयान है जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, घर के अंदर उजाला ही उजाला हो गया, नूर ही नूर फैल गया। कितना नूर, कितना उजाला। जनाबे हजरत आमिना फरमाती है इतना नूर, इतना उजाला, इतना उजाला फरमाती हैं मैंने उस नूर में, उस रोशनी में अपने घर में बैठे हुए मुल्क शाम की बड़ी बड़ी इमारतों को देख लिया। तो फिर पुकारने वाला कहता है रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातो वस्सलाम। ताजदारे मदीना आए, हजरत आमिना फरमाती है आका इस शान से आए, नबी दुनिया में आए तो आंखों में सुरमा लगा हुआ था, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, जुल्फें संवरी हुई हैं, खतना किए हुए हैं। हुजूर आए, सबसे पहला काम अपने सर को सजदे में रख दिया, उम्मत को याद करने लगे। रब्बे हबली उम्मती की सदा जबान पर, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह उम्मत की फिक्र है, हुजूर दुनिया में आए हैं, हम इसीलिए तो कहते हैं जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, नूह आदम बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। हुजूर
12 रबीउल अव्वल को दुनिया में आए, उजाले ही उजाले, रोशनी ही रोशनी लेकर आए, इल्म का उजाला लाए, जिहालत के अंधेरों को मिटाया। हुजूर इस्लाम का उजाला लेकर आए, कुफ्र के अंधेरों को मिटाया। हुजूर रोशनियां लेकर आए, रोशनी के पैकर हैं मेरे मुस्तफ़ा, उजालों के पैकर बन के आए हैं। नूर मुस्तफ़ा ने दुनिया को जगमगा दिया। ये नूर मुस्तफ़ा की चमक है कि आज भी दुनिया चमक रही है और उसी चमक को आज हम महसूस करते हैं और ये महफिलें सजाकर अपने आका का जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल करे, आप सबको अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह शादो आबाद रखे। अल्लाह इस महफिल को, मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हुई हो मेरा रब मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।